नमस्कार, मैं संतोष पानीपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड पे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अमेजिंग कहानी लेके आया हूँ जो कहानी आप लोगों को सोए हुए दिमाग को जगाए रखने में मदद करेगा। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा जगाए रखना चाहते हैं तो इस कहानी को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसा कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ऐसा कहानी को जानकारी देकर उनको भी खुश रहना चाहते हैं तो उसका खुशी का हकदार बनने के लिए उनको साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारा कहानी सबसे पहले आपको मिले। कहानी शुरू होता है एक शहर से। एक शहर में बहुत बड़ा मूर्तिकार होता है। वो मूर्तिकार इतना बड़ा होता है कि सारा शहर में उसी का मूर्ति बिक्री होता है। वो मूर्ति बनाने में बहुत फेमस होता है। वो मूर्तिकार को क्या होता है, जुड़वा बेटे पैदा होता है। वो जुड़वा बेटे पैदा होता है तो उसका खुशी का सीमा नहीं रहता है। बोलता है मैं अकेले था, अब दो और आया। और दोनों अब बड़े होने के क्रम में वो दोनों स्कूल नहीं जाते हैं, इनका ही काम सीखने लगता है, मूर्ति का काम सीखने लगता है। वो दोनों जूनियर आर्टिस्ट और दोनों जूनियर आर्टिस्ट एकदम एक दूसरे को कंपटीशन में मूर्ति बनाते बनाते बहुत परफेक्ट हो जाता है। यानी कि अपने पिता से कई गुना अच्छा मूर्तियाँ बनाने लगते हैं। जब इतना अच्छा मूर्ति बनाने लगता है कि इसका मूर्ति से यानी कि पिता का मूर्ति से ज़्यादा रेट में बच्चों का मूर्ति बिक्री होने लगता है। जो आता है इन बच्चों को मूर्ति खरीदने लगता है। तो ऐसा क्रम जारी रहता है तो पिता उसमें भी क्या करता है, अपने बच्चों को बनाए हुए मूर्ति में खोट निकाल देता है। बोलता है बेटा ये मूर्ति में थोड़ा ये कमी रह गया, अगले बार से सुधार कर लेना। तो जब ऐसा बात सुनकर एक बेटा जो छोटे बेटा होता है उसको ईगो हर्ट हो जाता है। वो बहुत घमंडी होता है। वो बोलता है पिताजी आपको शर्म नहीं आता, आपका खुद का मूर्ति को तो वैल्यू एकदम कम है, थोड़ा वैल्यू में ही खरीदता है लोग, हमारा मूर्ति को ज़्यादा पैसा देकर खरीदता है तो भी हमको मूर्ति में ही आपने खोट निकाल देता है। आपको मूर्ति को तो आप कोई खरीदता भी नहीं है। अगर आपको मूर्ति को खरीदता, आपको अच्छा होता तो खरीदता, अगर आपको अच्छा नहीं है तो नहीं खरीद रहा है। अगर हमारा मूर्ति अच्छा है तभी तो खरीद रहा है। आप हमको मूर्ति में क्यों खोट निकालते हो, आप हमसे जलते हो। कहकर छोटा बेटा बोलता है मैं आज से आप लोगों को साथ काम नहीं करूँगा, मैं आप लोगों से अलग काम करूँगा। वो अलग कारखाना डाल लेता है, अलग काम करने लगता है छोटा बेटा। बड़े बेटा क्या करता है, वो पापा का बात मानकर, अपने पिता को बात मानकर वो मूर्ति में सुधार कर बनाता है। और जितना बड़ा अच्छा बनाता है तभी उसका पिता उसमें खोट निकाल देता है। तभी भी बड़े बेटा बोलता है ठीक है पापा अगले बार से इससे भी अच्छा बनाऊंगा। वो बनाते बहुत बड़ा मूर्ति का कंपनी का मालिक बन जाता है। और उसका जो छोटा बेटा होता है वो उसका मार्केट डाउन हो जाता है, कोई मूर्ति खरीदता नहीं। जो आता है वो बड़े बेटा के पास जाता है तो छोटे बेटा एकदम निराश हो जाता है। लास्ट में उसको खाने पीने को समस्या हो जाता है तो छोटे बेटा निराश हो जाता है। वो अपने पापा को पास आता है, बोलता है पापा हम क्या करें, अब हमारा मूर्ति कोई खरीदता नहीं। तो बेटा देखो बेटा अगर उस टाइम में मेरा बात मान लिया होता तो तू अपने बड़े भाई की तरह होता। वो भाई देखो कंपनी का मालिक है, उनके अंदर कितना सारा आदमी काम कर रहा है और तू देखो अपने पेट पालने पर मुश्किल हो गया। जाओ अपने भाई से कुछ सीखो, जब तक कुछ नहीं सीखोगे तब तक इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। इसीलिए इस संसार का नियम है कि अगर आप सीखते रहते हैं तो आपको जीतने में कोई नहीं रोकता है। अगर ज़िंदगी भर आप सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छा बनेंगे कि आपका तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपका लिमिट ख़त्म, आपका काम ख़त्म। इसीलिए आप कुछ न कुछ सीखते रहिए। आप में लर्निंग एटीट्यूड है तो दुनिया का कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मन में हो गया कि हाँ अब हो गया, इनफ हो गया, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप उस दिन से आपका काम ख़त्म, उस दिन से आप डाउन होते रहेंगे। तो इस कारण से छोटे भाई जाको बड़े भाई को कंपनी में लेबर की तरफ काम करने लगा, सीखने लगा। तो सीखते सीखते ये भी बहुत बड़ा बनाया अपने भाई की तरफ। अगर नहीं सीखता तो नहीं बन पाता है। रशियन वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाता है तो अपना टीम के साथ वो कुछ रिपोर्ट बनाना चाहता है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए वो बॉल पेन से कुछ लिखता है लेकिन लिख नहीं पाता है, यानी कि वहाँ पे वो नहीं उगता है, लिख नहीं पाता है। तभी उसका टीम वही बोलता है एक्सक्यूज सर मैं कुछ बोलूँ।
चुप हो, अपने औकात में रहो, जो काम करना है वो काम करो, बड़े को बीच में मत बोलो। तो वो लिख नहीं पाते हैं, तो ये वही बार बार बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर। तो एक वैज्ञानिक दूसरा वैज्ञानिक बोलता है, हम बोलने तो थोड़ा, क्या बोलता है उसको, आवाज़ सुन लो। तो बोलता है हाँ क्या समस्या है तुमको सर। अमेरिकन वैज्ञानिक जो गया था ना अंतरिक्ष में, तो पेंसिल से रिपोर्ट बनाया था। ये लोग का दिमाग खुल जाता है, ओ माय गॉड। इसीलिए अगर आपको सीखने को मौका मिलता है तो बच्चे बुजुर्ग किसी से भी, मूर्ख से भी कुछ न कुछ आप सीख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स अपने पास रखो, निगेटिव थिंग हटा दो। अगर सीखने का मौका मिलता है तो हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते रहो। अगर सीखते रहेंगे तो आपको मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, आप सबसे बेटर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।